सुनिए, आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जो बहुत से पुरुषों को असहज कर देगी और बहुत सी स्त्रियों को चुप करा देगी। इस स्त्री को वह पुरुष नहीं चाहिए जो उसे इम्प्रेस करे। इस स्त्री को वह पुरुष नहीं चाहिए जो उसे कंट्रोल करे। इस स्त्री को वह पुरुष भी नहीं चाहिए जो दिन रात उसके आगे पीछे घूमता रहे। तो फिर सवाल उठता है, स्त्री को वास्तव में कैसा पुरुष चाहिए? अगर ये सवाल आपको चुभ रहा है तो समझ लीजिए आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आज रिश्ते टूटते प्यार की कमी से नहीं हैं। आज रिश्ते टूटते हैं समझ की कमी से। पुरुष कहते हैं मैंने सब कुछ दिया फिर भी वह खुश नहीं है। स्त्री चुप रहती है या रोती है या दूर हो जाती है और दोनों के बीच एक खामोशी खड़ी हो जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। पुरुष सोचता है मैं और क्या करूं? स्त्री सोचती है मैं समझाऊं कैसे? यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं, यहीं से कड़वाहट जन्म लेती है। आज का पुरुष बहुत कुछ करना जानता है, कमाना, जुटाना, सुरक्षा देना, लेकिन होना वह नहीं जानता और स्त्री उसी होने को तरस रही है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, स्त्री शब्दों से नहीं जुड़ती, वह ऊर्जा से जुड़ती है। आप क्या कहते हैं यह कम मायने रखता है। आप कैसे उपस्थित हैं यह सब कुछ है, लेकिन यह बात किसी ने आपको सिखाई नहीं, आपको सिखाया गया। मर्द बनो, कमज़ोर मत दिखो, रोना मत, डर मत। और उसी शिक्षा ने आपको भावनात्मक रूप से अनपढ़ बना दिया। अब स्त्री आपके सामने बैठी है, कुछ कह रही है और आप उसे समस्या समझ रहे हैं, जबकि वह सिर्फ सुनना चाहती है। आप सलाह देते हैं, वह और दूर चली जाती है। आप समाधान देते हैं, वह और चुप हो जाती है। आप कहते हैं मैं तो ठीक ही हूँ और यही सब टूट जाता है। आज मैं आपको ना पुरुष के पक्ष में बोलने आया हूँ ना स्त्री के, मैं सच के पक्ष में बोलने आया हूँ और सच हमेशा असुविधाजनक होता है। अगर आपने अंत तक सुना तो पुरुषों को ये समझ आएगा कि वे क्यों बार बार रिश्तों में अकेले रह जाते हैं, और स्त्रियों को यह साफ दिखेगा कि वे किस बात को नाम नहीं दे पाती। आज के बाद आप यह नहीं कहेंगे वह समझती नहीं, वह बदल गया, वह वैसी नहीं रही। आज के बाद आप देख पाएंगे कि समस्या व्यक्ति नहीं, अवचेतन पैटर्न है। इस भाषण के अंत तक आप जान जाएंगे स्त्री मजबूत पुरुष नहीं चाहती, स्त्री अमीर पुरुष नहीं चाहती, स्त्री परफेक्ट पुरुष नहीं चाहती, स्त्री जागृत पुरुष चाहती है और जागृत पुरुष बहुत दुर्लभ होता है। अब अगर आप तैयार हैं खुद को ईमानदारी से देखने के लिए तो सुनते रहिए, क्योंकि यह भाषण आपको बेहतर पुरुष या बेहतर स्त्री नहीं बनाएगा, यह आपको ज़्यादा सच बना देगा। और सच हमेशा रिश्तों को या तो गहरा करता है या ख़त्म। यह विषय किसी बहस के लिए नहीं है, यह विषय किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज लाखों लोग रिश्तों में होते हुए भी अकेले हैं। आप किसी के साथ रहते हैं लेकिन भीतर एक खालीपन है। आप किसी के साथ सोते हैं लेकिन भीतर एक दूरी है और आप समझ नहीं पाते गलती कहाँ है। पुरुष कहते हैं मैं तो सब कर रहा हूँ, स्त्री महसूस करती है फिर भी कुछ अधूरा है, और यही अधूरापन धीरे धीरे थकान बन जाता है, फिर शिकायत बनता है, फिर चुप्पी बनता है और एक दिन अलगाव बन जाता है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पुरुष और स्त्री एक ही भाषा नहीं बोल रहे। पुरुष कर्तव्य की भाषा बोलता है, स्त्री अनुभूति की भाषा बोलती है। पुरुष कहता है मैंने घर दिया, सुरक्षा दी, जिम्मेदारी निभाई। स्त्री भीतर से पूछती है पर तुम मेरे साथ वास्तव में
मौजूद कहाँ हो? और ये सवाल किसी आरोप की तरह नहीं आता, ये सवाल आंसुओं की तरह आता है या चुप्पी की तरह। आपने देखा होगा बहुत सी स्त्रियां ज़्यादा मांग नहीं करती, वे बस थोड़ा सा साथ चाहती हैं, लेकिन पुरुष इसे ड्रामा समझ लेता है क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि भावनाएं समस्या नहीं होती। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पुरुष या तो बहुत कठोर है या बहुत खोया हुआ। वह या तो हुक्म चलाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है, और स्त्री इन दोनों में घुटती है। एक आम दृश्य देखिए, शाम का समय है, पुरुष थका हुआ है, स्त्री कुछ कहना चाहती है, वह कहती है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। पुरुष सोचता है, फिर वही शुरू, वह मोबाइल उठा लेता है या टीवी चालू कर देता है। स्त्री चुप हो जाती है। पुरुष को लगता है मसला खत्म हो गया, लेकिन मसला अंदर चला गया है, और जो मसले अंदर जाते हैं वे एक दिन दीवार बन जाते हैं। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी स्त्रियां आज भी यह सोचती हैं शायद मुझ में ही कमी है, और बहुत से पुरुष ये सोचते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और दोनों अपने अपने भ्रम में जीते रहते हैं। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज प्यार सिर्फ शुरुआत में रह गया है। शुरुआत में पुरुष सुनता है, शुरुआत में वह मौजूद रहता है, फिर धीरे धीरे वह मैनेज करने लगता है, और स्त्री मैनेज होना नहीं चाहती, वह मिली जाना चाहती है। ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए रिश्ते थक जाते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि यह समस्या शिक्षा से सुलझेगी या उम्र से या अनुभव से। नहीं, आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग भी रिश्तों में बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, क्योंकि यह विषय दिमाग का नहीं, जागरूकता का है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पुरुष यह नहीं समझेगा कि स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए, तो वह या तो खुद को खो देगा या स्त्री को। और अगर स्त्री यह नहीं समझेगी कि वह असल में क्या ढूंढ रही है, तो वह हर पुरुष में गलत उम्मीद रखेगी, और फिर दोनों एक दूसरे से निराश होते रहेंगे। यह भाषण आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, यह भाषण आपसे यह कहने के लिए है, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह एक सामूहिक पीड़ा है, और हर सामूहिक पीड़ा समझ मांगती है, आरोप नहीं। अभी हमने सिर्फ इस विषय की गंभीरता को छुआ है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस जगह सबसे ज़्यादा गलतफहमियां पाली गई हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को सरल बना लेते हैं, स्त्री को कैसा पुरुष चाहिए? ये सवाल बाजार का सवाल नहीं है, यह चेकलिस्ट का सवाल नहीं है, यह सवाल कपड़ों, पैसे, हैसियत, रुतबे का सवाल नहीं है, यह सवाल ऊर्जा का सवाल है, यह सवाल उपस्थिति का सवाल है। अब समझिए, स्त्री को क्या चाहिए, यह पूछने से पहले यह समझना होगा कि स्त्री कैसे अनुभव करती है। स्त्री तर्क से नहीं जीती, वह अनुभूति से जीती है। आप सही हों ये उतना ज़रूरी नहीं जितना यह कि आप मौजूद हों। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि स्त्री मजबूत पुरुष चाहती है। नहीं, स्त्री कठोर पुरुष नहीं चाहती, स्त्री जकड़ा हुआ पुरुष नहीं चाहती, स्त्री वह पुरुष नहीं चाहती जो भावनाओं से डरता हो। स्त्री जिसे समाज मजबूत कहता है, उससे वह अक्सर डर जाती है। स्त्री को जिस चीज़ से सुरक्षा मिलती है वह ताकत नहीं, स्थिरता है। अब समझिए, स्थिरता क्या है? स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि पुरुष कभी डगमगाए नहीं। स्थिरता का अर्थ है वह
अपने भीतर डगमगाने से डरता नहीं, वह अपनी कमजोरी को छुपाता नहीं, वह अपने डर से भागता नहीं। और यही बात स्त्री को गहराई से छूती है। अब यह भी समझ लीजिए कि यह विषय क्या नहीं है। यह विषय ये नहीं कहता कि पुरुष भावुक होकर रोता ही रहे। यह विषय ये भी नहीं कहता कि पुरुष सब कुछ स्त्री पर छोड़ दे। यह विषय संतुलन की बात है। एक जागृत पुरुष ना तो हुक्म चलाता है, न ही खुद को मिटा देता है। वह अपने केंद्र में खड़ा रहता है और स्त्री उसी केंद्र को महसूस करती है। अब एक और बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं कि स्त्री हमेशा कुछ मांगती रहती है। असल में वह मांगती नहीं, वह संकेत देती है। और पुरुष संकेत पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि उसे सीधे सीधे सिखाया गया जो कहना है साफ कहो। लेकिन स्त्री सीधी भाषा नहीं बोलती, वह माहौल बोलती है, वह मौन बोलती है, वह शरीर से बोलती है। और पुरुष सिर्फ शब्द सुनता है, इसलिए वह चूक जाता है। अब जड़ में चलते हैं। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सदियों से पैदा की गई है। पुरुष को सिखाया गया भावना कमजोरी है और स्त्री को सिखाया गया भावना ही सब कुछ है। अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एक भावना से डरता है, एक दूसरी भावना में जीती है, और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब ध्यान दीजिए, स्त्री को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जो हर बात ठीक कर दे। स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो उसके साथ बैठ सके, जो उसकी उलझन को समस्या न बनाए, जो तुरंत समाधान देने की जगह थोड़ा ठहर सके। यह ठहरना ही असली पुरुषत्व है। लेकिन यह बात आपको किसी ने नहीं सिखाई, आपको सिखाया गया। जल्दी करो, ठीक करो, आगे बढ़ो, और रिश्ते में यह तीनों जहर बन जाते हैं। अब एक और गहराई, स्त्री ध्यान से देखती नहीं, वह महसूस करती है। आप बाहर से कुछ भी कहें, अगर भीतर आप अस्थिर हैं तो वह महसूस कर लेगी। इसलिए स्त्री को झूठा आत्मविश्वास नहीं चाहिए, उसे सच्चा मौन चाहिए। अब समझिए, इस पूरे विषय का मूल स्त्री उस पुरुष के साथ खिलती है जो अपने भीतर घर पर हो, जो खुद से भाग नहीं रहा, जो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल रहा, जो उसके सामने मुखौटा नहीं पहनता। और यह बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मुखौटे पहनना समाज ने सिखाया और उन्हें उतारना जागरूकता मांगता है। इसलिए स्त्री बार बार गलत पुरुषों की ओर खींची जाती है, क्योंकि वह जो चाहिए उसे नाम नहीं दे पाती, और पुरुष वह बनने की कोशिश करता है जो उसे कहा गया, और यही दोनों थक जाते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि ये प्रश्न बाहर का नहीं, भीतर का है। अब सवाल उठता है, अगर कोई पुरुष वास्तव में वह बनना चाहता है जिसके साथ स्त्री खिल सके, सुरक्षित महसूस कर सके और गहराई में उतर सके, तो उसे क्या करना होगा? ध्यान रखिए, ये करने से ज़्यादा होने की यात्रा है। फिर भी कुछ बहुत साधारण व्यावहारिक बातें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कुछ बदल देती हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। आम गलती, स्त्री कुछ कहती है, अपनी थकान, अपनी उलझन, अपनी पीड़ा, पुरुष तुरंत कह देता है, ऐसा मत सोचो, ये कर लो, मैं बता देता हूँ क्या करना है। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि पुरुष को सिखाया गया है मर्द वही है जो समस्या हल करे, उसे
ये नहीं सिखाया गया कि हर बात समस्या नहीं होती। इसके बजाय क्या करें? अगली बार जब स्त्री कुछ कहे तो कुछ भी मत कहिए, बस सुनिए, बीच में मत काटिए, सलाह मत दीजिए, और अगर कुछ कहना ही है तो इतना कहिए, मैं यहाँ हूँ। इतना कहना कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। छोटा मानसिक बदलाव, मुझे हल नहीं देना है, मुझे उपस्थित रहना है। छोटी आदत, दिन में एक बार, पूरी तरह सिर्फ सुनने की आदत। आम गलती, पुरुष परेशान है, डरा हुआ है, अनिश्चित है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सोचता है अगर मैंने बताया तो मैं कमज़ोर लगूंगा। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि समाज ने पुरुष को सिखाया भावना दिखाना कमज़ोरी है। इसके बजाय क्या करें? अपनी भावना को ड्रामा बनाए बिना साझा करना सीखिए। आज मैं उलझन में हूँ, आज मैं थका हुआ हूँ, बस इतना। स्त्री आपकी कमज़ोरी से नहीं टूटती, वह आपके झूठे मुखौटे से टूटती है। छोटा मानसिक बदलाव, सच्चाई कमज़ोरी नहीं है, झूठा मजबूत दिखना कमज़ोरी है। छोटी आदत, सप्ताह में एक बार अपनी असली स्थिति बोलने की आदत। आम गलती, पुरुष सोचता है मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, और भीतर ही भीतर थक जाता है। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि उसे प्यार और कर्तव्य एक ही चीज़ सिखाई गई। इसके बजाय क्या करें? देने से पहले खुद से पूछिए, मैं दे रहा हूँ या भाग रहा हूँ? कभी कभी सिर्फ साथ बैठना सबसे बड़ा देना होता है। छोटा मानसिक बदलाव, प्यार प्रयास नहीं, उपस्थिति है। छोटी आदत, हर दिन बिना किसी उद्देश्य साथ में कुछ समय। आम गलती, पुरुष खुद नहीं जानता कि वह क्या महसूस कर रहा है, लेकिन चाहता है कि स्त्री उसे समझे। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि पुरुष अंदर झांकने से डरता है। इसके बजाय क्या करें? खुद के साथ थोड़ा समय बिताना सीखिए, चुपचाप, बिना मोबाइल, बिना लक्ष्य। स्त्री उसी पुरुष से जुड़ती है जो खुद से जुड़ा होता है। छोटा मानसिक बदलाव, पहले मैं खुद को सुनूं, फिर किसी और को। छोटी आदत, रोज कुछ मिनट मौन में रहना। आम गलती, इतनी बातें क्यों, इतना भाव क्यों? यह गलती क्यों होती है? क्योंकि पुरुष मात्रा देखता है, गहराई नहीं। इसके बजाय क्या करें? स्त्री की भावनाओं को मापने की कोशिश छोड़ दीजिए, उन्हें महसूस करने दीजिए। स्त्री मांग नहीं कर रही, वह संपर्क चाह रही है। छोटा मानसिक बदलाव, यह ज़्यादा नहीं है, ये अलग है। छोटी आदत, हर प्रतिक्रिया से पहले एक सांस का ठहराव। स्त्री को परफेक्ट पुरुष नहीं चाहिए, उसे सजग पुरुष चाहिए, जो जल्दी नहीं करता, भागता नहीं, डर से नहीं चलता, जो अपने भीतर ठहरा हुआ है। और जब पुरुष ठहरता है तो स्त्री खिलने लगती है। अब जो आने वाला है वह सिद्धांत नहीं है, यह आपकी रसोई है, आपका कमरा है, आपका दफ्तर है, आपकी चुप रातें हैं। इन कहानियों में कोई महान पात्र नहीं है, साधारण लोग हैं, आप जैसे, मेरे जैसे। और यही कारण है कि ये कहानियाँ दिल को छूती हैं। शाम का वक़्त है, पुरुष दफ्तर से लौटा है, थका हुआ है, स्त्री भी थकी हुई है। दिन भर घर, काम, जिम्मेदारियाँ। वह कहती है आज बहुत अजीब लग रहा है। अनजानी प्रतिक्रिया, पुरुष कहता है हर दिन तो ऐसा ही रहता है, इतना मत सोचो, चलो खाना लगाओ। स्त्री चुप हो जाती है, उसकी आंखों में जो शब्द थे वे वहीं मर जाते हैं। पुरुष को लगता है मैंने बात संभाल ली, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका है। जागरूक प्रतिक्रिया, दूसरा पुरुष वही वाक्य सुनता है, आज बहुत अजीब लग रहा है। वह कुछ नहीं कहता, पास बैठ जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है मैं साथ बैठूं? स्त्री की सांस थोड़ी गहरी हो जाती है, वह बोलने लगती है, कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन जुड़ाव हो गया। स्त्री रो रही है, कारण साफ नहीं है। अनजानी प्रतिक्रिया, पुरुष घबरा जाता है, कहता है अब क्या हो गया, मैं क्या करूं? तुम हर बात पर रोने लगती हो। स्त्री और तेज रोती है,
अब वह सिर्फ दुखी नहीं, अकेली भी है। जागरूक प्रतिक्रिया। दूसरा पुरुष रोने को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वह रुमाल बढ़ाता है चुपचाप। उसकी आंखों में डर नहीं है, भागना नहीं है, बस एक ठहराव है। स्त्री कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाती है, क्योंकि उसे किसी ने डराया नहीं। किसी के घर मेहमान आए हैं, हंसी मजाक चल रहा है। स्त्री कुछ कहती है, कोई मजाक उड़ाता है। अनजानी प्रतिक्रिया। पुरुष हंस देता है माहौल बचाने के लिए। स्त्री चुप हो जाती है, भीतर से थोड़ा और अकेली हो जाती है। जागरूक प्रतिक्रिया। दूसरा पुरुष वही दृश्य देखता है। वह हंसता नहीं, न लड़ता है, न भाषण देता है, बस स्त्री की ओर देखता है। एक नज़र, उस नज़र में साथ होता है। स्त्री समझ जाती है, मैं अकेली नहीं हूँ। स्त्री काम करती है, पुरुष भी। रात को घर में खामोशी है। अनजानी प्रतिक्रिया। पुरुष सोचता है, आज सब ठीक है, वह कुछ कह नहीं रही। असल में वह थक चुकी है बोल बोल कर। जागरूक प्रतिक्रिया। दूसरा पुरुष खामोशी को सामान्य नहीं मानता। वह पूछता नहीं, क्या हुआ? वह कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ा समय रखता हूँ। बस यह वाक्य दीवारें तोड़ देता है। पुरुष परेशान है, काम में डर है, अनिश्चितता है। अनजानी प्रतिक्रिया। वह कुछ नहीं कहता, खुद को मजबूत दिखाता है, गुस्सा करता है, दूरी बना लेता है। स्त्री समझ नहीं पाती, वह बदल क्यों गया। जागरूक प्रतिक्रिया। दूसरा पुरुष कहता है, आज मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, बस इतना। स्त्री उसे छोटा नहीं समझती, वह और पास आती है, क्योंकि सच्चाई आकर्षण पैदा करती है। सालों हो गए हैं, प्यार था, अब आदत है। अनजानी प्रतिक्रिया। पुरुष मान लेता है, अब तो सब समझा हुआ है। स्त्री अंदर से सूखने लगती है। जागरूक प्रतिक्रिया। दूसरा पुरुष अब भी उसे नए की तरह सुनता है, हर दिन नहीं पर कभी कभी, और वही कभी कभी रिश्ते को जिंदा रखता है। इन सभी कहानियों का गहरा अर्थ, स्त्री कुछ खास नहीं चाहती, वह बस अकेली नहीं होना चाहती। और पुरुष जब जागरूक होता है तो वह कुछ करता नहीं, वह मौजूद होता है। अनजानी प्रतिक्रिया हमेशा डर से आती है, जागरूक प्रतिक्रिया हमेशा ठहराव से, और स्त्री उसी ठहराव में खिलती है। इस पूरे विषय का मूल संदेश क्या है? स्त्री किसी आदर्श पुरुष की तलाश में नहीं है, वह किसी कथा कहानी के नायक को नहीं ढूंढ रही, वह ऐसे पुरुष को नहीं चाहती जो हर समय सही हो, जो कभी गलत ना हो, जो कभी डरे नहीं, जो कभी टूटे नहीं। स्त्री वास्तव में जागरूक पुरुष चाहती है। जागरूकता का अर्थ नैतिकता नहीं है, जागरूकता का अर्थ सुधार नहीं है, जागरूकता का अर्थ है उपस्थिति। ऐसा पुरुष जो कमरे में सिर्फ शरीर से नहीं पूरे होने से मौजूद हो। गलत समझ कहाँ पैदा होती है? पुरुष को सिखाया गया है, मजबूत बनो, ना रो, न झुको, न महसूस करो। और स्त्री को सिखाया गया है, समझो, समायोजन करो, खुद को छोटा करो। यही संतुलन टूट जाता है। स्त्री पुरुष की मजबूती से नहीं, उसकी संवेदनशील स्थिरता से आकर्षित होती है। मुख्य परिवर्तन क्या है जो समझना जरूरी है? पहले पुरुष सोचता है, मुझे उसे ठीक करना है। जागरूक पुरुष समझता है, मुझे उसके साथ होना है। पहले पुरुष कहता है, समस्या क्या है? जागरूक पुरुष कहता है, मैं यहाँ हूँ। यह परिवर्तन बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही पूरे रिश्ते की दिशा बदल देता है। स्त्री को क्या नहीं चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे आदेश नहीं चाहिए, उसे नियंत्रण नहीं चाहिए, उसे साबित करने वाला प्रेम नहीं चाहिए। उसे वह पुरुष नहीं चाहिए जो हर समय अपने सही होने का प्रदर्शन करे। उसे वह पुरुष चाहिए जो कभी कभी अपने न जानने को स्वीकार कर सके। सबसे गहरी सच्चाई, स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती आपकी उपलब्धियों के कारण, वह आपकी उपस्थिति से प्रेम करती है। आप कितनी देर सुन सकते हैं, यह तय करता है
कि वह कितनी देर खुलेगी। आप कितनी गहराई से चुप रह सकते हैं, यह तय करता है कि वह कितनी गहराई से बोलेगी। एक गहरी आत्मचिंतन की बात, यदि आपकी स्त्री अधिक बोलती है तो समझिए उसे सुना नहीं गया। यदि वह चुप है तो समझिए बहुत देर से अकेली है। यदि वह शिकायत करती है तो समझिए अब भी उम्मीद है। यदि वह उदासीन हो गई तो समझिए कहीं कुछ मर चुका है। यह विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब पुरुष जागरूक नहीं होता तो स्त्री खुद को खो देती है, और जब स्त्री खुद को खो देती है तो रिश्ता सिर्फ एक व्यवस्था बन जाता है। लेकिन जब पुरुष अपने भीतर थोड़ा ठहरना सीख लेता है तो स्त्री खिलने लगती है, और खिली हुई स्त्री किसी भी पुरुष को ऊंचा उठा देती है। एक मौन आमंत्रण, कोई आदेश नहीं। अगली बार जब आपकी स्त्री बोले तो जवाब देने से पहले एक सांस लीजिए। अगली बार जब वह चुप हो तो उसे ठीक करने मत दौड़िए। अगली बार जब आप डरे तो उसे छिपाइए मत, बस थोड़ा सच्चे हो जाइए। अंत में एक गहरी बात जिसे याद रखना, स्त्री को आपका भविष्य नहीं चाहिए, उसे आपका वर्तमान चाहिए। वह आपसे वादे नहीं चाहती, वह आपकी उपस्थिति चाहती है। और जिस दिन पुरुष यह समझ लेता है उसी दिन रिश्ता संघर्ष नहीं, ध्यान बन जाता है। यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। स्त्री को वास्तव में जो पुरुष चाहिए वह बाहर से बनाया हुआ पुरुष नहीं है, वह भीतर से जागा हुआ पुरुष है। और यह बात समझ में नहीं आती, यह अनुभव में आती है। सबसे बड़ा भ्रम, पुरुष सोचता है अगर मैं बदल गया तो मैं नहीं रहूँगा। लेकिन सच यह है, जब तक आप जागरूक नहीं होते तब तक आप वास्तव में आप होते ही नहीं। आप तो समाज की आवाज़ें हैं, परिवार की शर्तें हैं, डर से बनी हुई आदतें हैं। स्त्री आपसे यह नहीं चाहती कि आप किसी और जैसे बने, वह चाहती है कि आप पहली बार खुद जैसे बने। जागरूक पुरुष का सौंदर्य, जागरूक पुरुष जोर से नहीं चलता, वह कमरे में हाजिरी लगाता है। वह बातों से प्रभाव नहीं डालता, वह मौन से सुरक्षा देता है। उसकी आंखों में जल्दी नहीं होती, उसके हाथों में हड़बड़ी नहीं होती, और स्त्री उसी धीमेपन में पहचान पाती है ये पुरुष भरोसेमंद है। क्यों स्त्री बार बार आहत होती है? क्योंकि पुरुष सुनता नहीं, वो जवाब देता है। क्योंकि पुरुष समझने से पहले निष्कर्ष निकाल लेता है। क्योंकि पुरुष को ठीक करना सिखाया गया, साथ होना नहीं। और हर बार जब स्त्री बोलती है और सुनी नहीं जाती तो उसके भीतर एक दरवाज़ा धीरे से बंद हो जाता है। एक दिन सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब पुरुष कहता है वह बदल गई है, नहीं, वह थक गई है। सबसे सूक्ष्म परिवर्तन। जागरूक पुरुष ये नहीं पूछता तुम ऐसा क्यों सोचती हो, वह पूछता है तुम ऐसा महसूस क्यों कर रही हो। ये छोटा सा अंतर पूरी दुनिया बदल देता है। क्योंकि स्त्री तर्क नहीं है, वह अनुभूति है। पुरुष की सच्ची शक्ति, पुरुष की शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है, उसकी शक्ति उसकी सहजता में है। जब वह अपनी कमजोरी छिपाता नहीं तो वह कमजोर नहीं होता, वह सच्चा होता है। और सच्चाई स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। एक गहरी बात जो अक्सर कही नहीं जाती, स्त्री को आपका समय नहीं चाहिए, उसे आपकी उपस्थिति चाहिए। आप घंटे भर साथ हो सकते हैं और फिर भी अनुपस्थित, और आप 2 मिनट चुपचाप बैठ सकते हैं और पूरी तरह उपस्थित। स्त्री इसी अंतर को पहचानती है। यदि आप पुरुष हैं तो यह आत्मचिंतन करें। क्या आप सुनते हैं या बस इंतज़ार करते हैं अपनी बात कहने का? क्या आप उसकी भावनाओं को छोटा साबित करते हैं या उन्हें जगह देते हैं? क्या आप मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं या सच्चे होने का साहस रखते हैं? यह प्रश्न किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह जागने के लिए है। और यदि आप स्त्री हैं तो ये जान लें, आप ज़्यादा नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। आपकी गहराई समस्या नहीं है, समस्या यह है
कि दुनिया ने पुरुष को गहराई से डरना सिखाया है। अंत की ओर एक और कदम, जिस दिन पुरुष स्त्री को समझने के लिए उसे बदलना छोड़ देता है, उसी दिन स्त्री खुद को पूरा खोल देती है और उस दिन रिश्ता सिर्फ साथ रहना नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। अभी और भी कहना बाकी है, क्योंकि यह विषय शब्दों में खत्म नहीं होता, यह मौन में उतरता है